हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और उसमें भी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। जो हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, इट मींस जो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, है ना। ये आपको बताया था। तो रूट्स जो है उनका नेचर कैसा है वो अब हमें पढ़ना है। और नेचर हम कैसे पता करेंगे, समझिए। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का खेला भैया। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहां से ये वैल्यू आपकी बी की, ये आपका ए और ये आपका कॉन्स्टेंटम सी। ठीक है, चलिए। तो यहां से हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड करेंगे और ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये कहां से आता है समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसको फाइंड करेंगे हम। फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है या तो इक्वल 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। और इसी से हमें पता चलेगा कि रूट्स जो है उनका नेचर कैसा है। अगर इक्वल टू 0 है, कौन? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। समझे? अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। तो रूट्स हम फाइंड करेंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, रियल तो होंगे। ठीक है। और अगर लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे तो उनका सॉल्यूशन भी हम नहीं फाइंड कर सकते, है ना। तो रूट इमेजिनरी है तो सॉल्यूशन ही क्या फाइंड होगा उसका। तो ये तीन कंडीशन है आपके पास। रूट रियल होंगे, इक्वल होंगे कब? इज इक्वल टू 0 होगा जब। ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। और लेस देन 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट कैसे होंगे? आपके इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेंट हम कहां से पढ़ते हैं, मतलब कहां से आया ये समझते हैं। देखिए, अभी तक हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे उसमें क्या करते हैं? हम फैक्टर करते हैं, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी उसको हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब कुछ इक्वेशन आपके पास ऐसी होती हैं कि उसमें फैक्टर नहीं बन पाते, उसमें फैक्टर नहीं बन पाते। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, एक साइंटिस्ट थे श्रीधराचार्य, मैथमेटिशियन, उन्होंने ये फॉर्मूला क्या किया था? ड्राइव किया था, है ना। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। जो भी इक्वेशन है उसमें ए बी सी की वैल्यू हम क्या कर लेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। और यहां से x जो है, मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे फाइंड होंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप समझिए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो मीन्स निगेटिव वैल्यू आ गई। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या हम उसको सोल्व कर सकते हैं? नहीं सोल्व कर सकते। स्क्वायर रूट के अंदर हम निगेटिव वैल्यू को सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर आया -4। ठीक है। अब फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4। अब ये माइनस या तो इसके साथ लगाएंगे या इस 2 के साथ लगाएंगे, किसी एक के साथ तो लगाएंगे। तो -2 अगर मैं इसके साथ लगाता हूं तो पेयर नहीं बन रहा। एक जैसी जो वैल्यू होती है उसका पेयर ही तो बाहर आता है। तो यहां -2 है, यहां 2 है, तो एक जैसे है ही नहीं। तो कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, जब माइनस है तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। सोल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माइनस के अंदर जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस वाली वैल्यू, उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, क्योंकि उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। पेयर किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलिए, जब आप 11 12 में चीजें पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो होता है क्या होता है। इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं हम। ठीक है। जो आई होता है, जो आपका माइनस होता है उसको आई स्क्वायर पढ़ते हैं, -1 को क्या पढ़ते हैं? आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो हम क्या करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे हम बताएंगे कि जो रूट्स हैं उनका नेचर
कैसा है। क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर कराने के आफ्टर हम वहां से ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक मिनट भाई, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे भैया, वहां से ये फाइंड करेंगे कि बी² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है या लेस देन 0 है। क्लियर। चलिए, आपके पास इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कराएंगे हम, तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की एंड c की। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, कंपेयर करने में a की वैल्यू क्या है, 2 है। वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू -3, विद साइन लेंगे वैल्यू, ध्यान रखेंगे वैल्यू हमको विद साइन लेनी है, तो -3 लेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है भैया। तो यहां से फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac। b² इट मीन -3², b² माइनस 3² -4। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, और सी की वैल्यू 5। ठीक है। चलिए, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। आंसर कितना आया, 31। किसमें, -31, -31। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। इसलिए रूट कैसे होंगे, रूट कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, मतलब रियल नहीं होंगे। ठीक है, लिखेंगे b² बिकॉज b² माइनस 4ac लेस देन 0, b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, कब, जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। क्लियर। चलिए, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या कहता है। सेकंड पार्ट, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस यहां से भी एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 and the value of v is equal to -4² 3 and the value of c is equal to 4. Find the value of b² minus 4ac. b² minus 4ac is equal to b², it means -4√3 whole square minus 4a, a is equal to 3 and the c is equal to 4. Clear. -4√3 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, एंड माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में, माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है। यहां से 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, या हम कह सकते हैं 4 4 जा 16, 3 जा 48। तो यहां से 16 3 जा 48 माइनस 48, फाइनली आंसर कितना आया आपका, 0। कितना आया आंसर, 0। ठीक है, b², द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो द रूट्स तो द रूट्स will be रियल एंड इक्वल. रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और साथ ही साथ इक्वल भी होंगे. रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे एंड इक्वल होंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट. 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फिर से वही काम करना है. ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करेंगे, है ना. द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 and the value of b is equal to minus 6 and the value of c is equal to 3. Now we will find the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac minus 6 square minus 4, a is equal to 2 and c is equal to 3. Clear? Minus 6 square 36 minus 4 to the 8, 8 3 the 24. The value of b square minus 4ac is equal to 12. कितना आया वैल्यू? 12 आया. जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 है, इट मींस ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन 0 है तो रिजल्ट क्या होगा आपका? रियल होंगे रूट्स और क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे. अच्छा, इसमें ये भी करना है. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. अगर रूट मेरे भाई रियल है तो उनको फाइंड भी करना है. ठीक है, फर्स्ट में मैंने नहीं कराया, है ना. फर्स्ट में तो रियल नहीं थे रूट, अगर रियल है तभी फाइंड करने. सेकंड में रूट क्या है आपके? रियल है. ठीक है, तो इसको फाइंड भी करना है. तो फाइंड कैसे करेंगे? वही तरीका है. आपको क्या करेंगे? या तो देखिए आप जो इक्वेशन है आपकी उसको लीनियर फॉर्म में चेंज कर लीजिए ना, फैक्टर फॉर्म में, लीनियर फैक्टर फॉर्म में. या हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट जो x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वहां से भी हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो फाइंड कर ही लिया है. बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 0 है. तो यहां से x के जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस बी, देखिए b की वैल्यू कितनी है? माइनस है. और यहां भी एक तो फार्मूले में माइनस है और एक यहाँ b की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा. यहाँ पहले एक बार मैं लिख देता हूं. तो b की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर भी क्या होगा? 0 होगा अपॉन 2a. 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a की वैल्यू है 3. माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3. तो यहां से 4 से गया ये 2 टाइम, तो 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3. अब रूट 3 से 3 जाएगा आपका रूट 3 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. ठीक है, तो रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी? 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 ही होंगी. इक्वल क्यों है? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना है आपका? 0. ठीक, चलिए नेक्स्ट में. इसमें 12 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे. लिखेंगे because the value of v square minus 4ac greater than 0. So the roots will be real and unequal. रियल एंड अनइक्वल. रूट रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, अब रूट्स रियल है तो फाइंड भी करने हैं. फाइंड कर लीजिए भाई, या तो फैक्टर करके कर लीजिए, या फिर फैक्टर नहीं होंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे हम कर सकते हैं. क्या फॉर्मूला है हमारे पास? x की वैल्यू जब फाइंड करनी है माइनस बी. बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा. फिर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे अपॉन 2a. देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है. a की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो यहां से प्लस प्लस क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. और यहां से प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 अंदर बच जाएगा, है ना, अपॉन 4.
यहां से x इज इक्वल टू, देखिए अगर हम 2 कॉमन लें तो यहां से 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 भी कॉमन आ सकता है ना, तो स्क्वायर रूट 3 भी कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे हम 2 स्क्वायर रूट 3, तो यहां से स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस यहां से बचा 1 अपॉन 4, 4 से 2 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो x की 2 वैल्यू आएंगे आपके पास, एक प्लस वाली वैल्यू आएगी और एक माइनस वाली, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार हम निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू माइनस में, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations so that they have two equal roots। कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया है कि रूट्स जो हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। मतलब रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर सी बात है ना। यहां से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल लेके चलेंगे और वहां से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजीली। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे, वहां से ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे और वहां से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया है कि जो आपके टू रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। और इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। क्लियर। चलिए, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। The value of a is equal to 2 and the value of b is equal to k and the value of c is equal to 3. Clear? Now, according to the question, b square minus 4ac is equal to 0 लेंगे हम, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है बस आपको। तो b की वैल्यू कितनी है? k, तो k का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, तो जो माइनस के 24 हैं वो राइट साइड जाएंगे 0 की तरफ, तो प्लस के 24 हो जाएंगे भाई। 0 प्लस 24 इट मींस 24। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट, 24 स्क्वायर रूट। 24 में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 6 4 जा 24 हो गए, तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना। और अंदर बचेगा 6, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 2 स्क्वायर रूट 6। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब k की वैल्यू हम 2 स्क्वायर रूट 6 लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे। क्यों लेंगे? पहले भी एक क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? समझिए। देखिए, मैंने बोला माइनस 4 का स्क्वायर कितना है? आपने बोला 16 है। मैंने बोला 4 का स्क्वायर कितना है? आपने बोला 16 है। देखिए, जब माइनस 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तभी वैल्यू प्लस 16 आ रही। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जा रहा है ना, और प्लस 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तभी वैल्यू 16 आ रही है। तो जब 16 जो है वो माइनस 4 का स्क्वायर भी हो सकता है और प्लस 4 का भी हो सकता है। तो यहां से जब 16 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो वो माइनस 4 भी हो सकता है और प्लस के 4 भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस की वैल्यू भी लेंगे एंड माइनस की वैल्यू भी लेंगे। तो द फाइनली वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। क्लियर। चलिए, तो इसको आप देखिए, नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है k x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको सोल्व करेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको चेंज कर लेंगे, है ना। देखिए, तो के एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? एक्स के साथ होगा, तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो माइनस 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. So the value of a is equal to k and the value of b is equal to minus 2k and finally the value of c is equal to plus 6. वैल्यू हमने नोट कर ली। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b square minus b will take b square minus 4ac is equal to 0. इसको 0 के इक्वल लेंगे तो b स्क्वायर करेंगे इट मींस माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू k एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 6। तो कैलकुलेट करने पे हमें पता चला 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k, कितना आया वैल्यू 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए भाई तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। अब देखिए 4 भी कॉमन है और k भी कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा k बचेगा माइनस 4 6 24 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, 0 होगा जब या तो पहला नंबर 0 हो या सेकंड नंबर 0 हो। तो एक बार क्या लेंगे 4k को 0 लेंगे और एक बार k माइनस 6 को 0 लेंगे। इफ 4k इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0.4 करेंगे 0 आएगा। If k minus 6 is equal to 0 then the value of k is equal to plus 6। तो k की वैल्यू आपकी आई 0,6। तो k की आपकी दो वैल्यू आई हैं, एक 0 आया है और एक 6 आया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। क्वेश्चन वाला कह रहा है क्या एक मैंगो ग्रुप जो रेक्टेंगल शेप में है क्या वो पॉसिबल है, कब, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जब उसकी लेंथ क्या है डबल है किससे उसकी ब्रेड्थ से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर है भाई, ठीक है इसको सही कर लेना। जब एरिया कितना हो उसका 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो यदि है ऐसा पॉसिबल फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसकी लेंथ भी फाइंड करिए और ब्रेथ भी फाइंड करिए। ठीक है हम क्या करेंगे कंडीशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर हम चेक करेंगे क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 है या नहीं है। अगर इक्वल 0 या ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और रियल है तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो भैया ये कंडीशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट, हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं कि जो ब्रेड्थ है किसकी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की वो क्या है x है। लेट ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू x मीटर, सो लेंथ। अब जब हमारी ब्रेड्थ x है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ कितनी होगी उसकी डबल होगी, कितनी होगी 2x मीटर, ठीक है। एरिया कितना गिवन है हमको, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम अपनी साइड के अकॉर्डिंग एरिया चेक करते हैं तो एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है आपके पास 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आपके पास x इज इक्वल टू 800। 2x और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस के 800 है इधर लाएंगे तो माइनस के 800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। या हम कह सकते हैं अगर 2 से हम डिवाइड कर दें इसको पूरी इक्वेशन को तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर कराएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर कराएंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर है इट मींस a की वैल्यू कितनी है 1 है, a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू बताएंगे। देखिए यहाँ x वाली टर्म नहीं है तो x वाली टर्म क्यों नहीं है जरा सोचिए। x वाली टर्म इसलिए नहीं है
क्योंकि जो b की वैल्यू है वो 0 है, और 0 का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे, क्योंकि बी एक्स होता है ना, b की वैल्यू 0 है, और 0 का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो भैया 0 बन जाएगा। तो पूरी की पूरी टर्म में क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसलिए यहाँ पे x वाली वैल्यू नहीं है। कब, जब b इज इक्वल टू कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो b की वैल्यू कितनी लेंगे, 0। एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है, -400, -400। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर इट मीन 0 का स्क्वायर 0, -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -400। अब देखिए 0 है ये, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 400 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1600। तो यहां से बी स्क्वायर -4ac क्या मिला हमको, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मिला। इसलिए जो कंडीशन है वो क्या है, जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल है। ठीक है, जब पॉसिबल है तो यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ की। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुकेंगे। चलिए, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे बिकॉज बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, सो द गिवन कंडीशन, द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। तो इसलिए अब यहां से x की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर -400 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 400 होगा। x इज इक्वल टू कितना होगा, +-20। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे 400 का तो कितना आएगा, +-20। अब हम x की वैल्यू माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x क्या है, ब्रेड्थ है, और ब्रेड्थ क्या होती है, कि लेंथ होती है, मतलब डिस्टेंस होती है ना। तो डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए हम x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 20। सो द ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 एंड द लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 2x है, तो 2 × 20 इट मींस 40 मीटर। तो लेंथ कितनी आएगी आपकी, 40 मीटर, एंड ब्रेड्थ कितनी आएगी आपकी, 20 मीटर। ठीक है, उसने बोला था अगर कंडीशन पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। पढ़ना आपको है, बस टीचर क्या करता है, आपको गाइड करता है। ठीक है, समझना ना समझना आपके ऊपर है। आप पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, और पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए प्रेजेंट एज का वो बात कर रहा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। टू फ्रेंड्स हैं, उनकी सम एज का सम कितना है, 20 ईयर है। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो की बात कर रहा है वो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है। ठीक है, तो पहले तो उनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है उसकी एज कितनी है, अगर उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, यदि उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं ना, एक्स ईयर, तो मेरे भाई दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 20 ईयर, है ना। उसमें से एक की एज कितनी है, एक्स है, तो दूसरी कितनी होगी, 20 - x होगी, है ना। सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 20 - x ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, कंडीशन सेट करेंगे। देखिए वो 4 ईयर एगो की बात कर रहा है, इसकी एज अगर प्रेजेंट एक्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी, तो -4 कर देंगे। और इसकी एज 20 - x है, तो 4 ईयर एगो के बात कर रहा है तो -4 कर देंगे। और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 48। ठीक है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x - 4, ये होगा 20 में से 4 गया 16, x - 16 इज इक्वल टू 48। ठीक है,
एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई -16 के साथ -16x, फिर एक्स का मल्टीप्लाई -4 के साथ -4x, और एक्स 4 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 16 4 जा 64। ठीक है, और ये माइनस में 48 इधर लिया, ये प्लस के 48 है, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस के 16x है, माइनस के 4x है, तो माइनस के 20x, प्लस के 64 है और माइनस के प्लस के 64 है, एंड माइनस के क्या है आपके पास 48 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहां से 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। ठीक है, प्लस 16, क्लियर। चलिए, इज इक्वल टू 0। अब यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, तो जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक, पहले क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -20 एंड सी इज इक्वल टू 16, सी इज इक्वल टू 16। ठीक है, चलिए भाई, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर इट मीन -20 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 16, -20 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 400, -16 4 जा 64, तो ये तो हमें पता चल गया कि बी स्क्वायर -4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स जो कंडीशन है वो या सिचुएशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, तो हमें डिटरमाइन भी करना है क्या, उनकी प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, बिकॉज बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, सो द गिवन कंडीशन, द गिवन कंडीशन या सिचुएशन इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। जब भैया कंडीशन या सिचुएशन पॉसिबल है, तो इनकी प्रेजेंट एजेस भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, माइनस बी, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, माइनस माइनस प्लस के 20, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac, देखिए यहां से 400 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 336, 336। ठीक है, तो यहां से 336 किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां से x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू होगी वो फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी प्रेजेंटेज होगी, उसमें फिर 20 में अगर उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड की एज आ जाएगी। तो यहां से आपको खुद ही क्या करना है, कैलकुलेशन करना है भाई, क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेशन आप करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है क्या, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर कितना हो उसका 80 मीटर, एंड एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, ये भी आपको करना है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूं बस कैसे करना है। देखिए पेरीमीटर 40 है, इट मींस पेरीमीटर क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसकी वैल्यू कितनी है 80 है, टू अगर डिवाइड में भेजेंगे तो l प्लस बी क्या है 40, वो कह रहा है जो टू साइड्स है उनका सम कितना है 40 है, टू साइड्स का सम कितना है 40 है, अगर एक को हम x लेट कर लें तो दूसरा क्या होगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये अगर आपका l है तो ये हो गया b। ठीक है, ये कंडीशन कह रहा है। अब वो एरिया बता रहा है 400 मीटर स्क्वायर, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसकी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें आपका जो लेंथ एंड ब्रेड्थ थी वो हमने लेट की थी, और एरिया कितना था 800 मीटर स्क्वायर, इसमें एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, वो कितना है 400,
तो यहां से लेंथ कितनी है x है और ब्रेथ कितनी है आपकी 40 माइनस x है, इसकी वैल्यू 400। इसको यहां से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैसे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40x और इधर लाएंगे तो माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चेक कर लेंगे। बी स्क्वायर अगर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो कंडीशन या सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन क्या होगी, पॉसिबल होगी, और पॉसिबल होगी तो फिर हम उसकी लेंथ एंड ब्रेथ भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट, और एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट, ठीक है। और चैप्टर कंप्लीट होने पर भैया आपको मिलेगा एक कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल आपके लिए ये है। कैप्सूल आपके लिए इसलिए है कि जो अब तक हमने जो पढ़ लिया उसका एक बार आप रिवाइज करें, है ना। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा है उसका पूरा यहां से जो समरी है, रिवीजन है मतलब, वो आपके लिए दिया गया है। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, कंप्लीट द स्क्वायर है, मतलब हम कैसे इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को सोल्व करते हैं, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है आपके पास, ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। रूट्स एंड सॉल्यूशन भी क्या है ये पढ़ लेना, तो आपके लिए कैप्सूल है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे एपी, तो एपी एक बार आप अच्छे से घर से पढ़ के आएंगे और फिर यहां पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ना, चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।